How Pakistani doctors can register as a medical doctor in the UK, part 2. In this video, मैं ये डिस्कस करूँगी कि आपने IELTS और OET में से कैसे कंपैरिजन करना है और अपने लिए बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन को चूज़ करना है. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस. IELTS जो है ना वो जनरली वाइडली अवेलेबल एग्ज़ाम है और इसकी सेंटर्स बहुत ज़्यादा हैं. इसकी डेट्स कंपैरेटिवली इजीली मिल जाती हैं एज़ कम्पेयर टू OET. सो द फर्स्ट ऑप्शन या प्रेफरेंस जो लोगों के दिमाग में आती है, जो भी मेडिकल स्टूडेंट्स हैं या डॉक्टर्स हैं, वो IELTS होती है. जो उसके मुकाबले में, क्योंकि OET जो है इट्स एन एक्सपेंसिव एग्ज़ाम, इट्स ऑलमोस्ट ट्वाइस एज एक्सपेंसिव एज IELTS. और साथ ही साथ इसकी जो सीट्स हैं वो इतनी फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं होती, इसके सेंटर्स इतने फ्रिक्वेंटली अवेलेबल नहीं हैं. तो एक जनरल जो प्रेफरेंस है वो IELTS की तरफ ज़्यादातर डॉक्टर्स की जाती है. However, now what is something better that OET has to offer for you? वो ये है कि OET जो है it's more specialized, it's more related to medical professionals. तो आपको एग्ज़ाम देते हुए ना बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी के बारे में सोचना नहीं पड़ता कि आप कौन से सेंटेंसेस यूज़ करने हैं, कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं आपने, क्योंकि वो जो एक नेचुरल वोकैबुलरी है ना जो मेडिसिन की होती है, वो आपके जनरली, क्योंकि हम सबने इंग्लिश में मेडिसिन पढ़ी है इन पाकिस्तान, तो वो हमें वर्ड्स और सेंटेंसेस और जो है वो जनरली हमारे ऑलरेडी रेडीमेड होते हैं. वी जस्ट हैव टू यूज़ दैम इन द एग्ज़ाम सिचुएशन. हाउएवर, जो IELTS एग्ज़ाम है उसमें आपको पास करने के लिए आई बिलीव दैट यू नीड टू हैव अ लॉट मोर नॉलेज ऑफ लैंग्वेज के कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स क्या, सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस एंड कंडीशनल सेंटेंसेस, और उनको यूज़ करना in a variety of ways in a very short period of time could be a challenging task for most of the people. Not all, obviously, but for most of them. हम एज अ डॉक्टर जब हम उसकी IELTS की मनी को देखते हैं और उसकी ईज़ ऑफ टेकिंग एग्ज़ाम देखते हैं और उसके सेंटर्स को देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार इंग्लिश इज़ नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर मी, सो मोस्ट ऑफ अस गो फॉर IELTS. However, after failing this exam for a number of time, फिर जो है ज़्यादातर लोग OET की तरफ चले जाते हैं. अब मैं आपसे ये नहीं कह रही कि आपकी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है या आपकी इंग्लिश बुरी है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपकी इंग्लिश इस वक्त किस लेवल पे है. सो व्हाट आई एम सेइंग इज़ कि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, जो कि होगी ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप मेडिसिन पढ़ सकते हैं तो इंग्लिश तो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है. हमारी प्रॉब्लम ज़्यादातर जो है वो फिजियो और फार्मा नहीं है. इंग्लिश हैज़ नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर एनी ऑफ अस मोस्टली. तो मगर इट्स ओनली अ प्लस पॉइंट कि आपको सिर्फ हेल्प करेगा in order to prepare for the exam. It's not going to guarantee that you are going to pass the exam. In order to pass the exam, you need to work and you need to learn the way exam works. चाहे वो IELTS हो या OET हो. OET में आपको एक added benefit ये मिल जाता है कि it's related to medicine, तो आपको इतना ज़्यादा stress out नहीं करना पड़ेगा to think about the topic. मगर तो वो आपके लिए एक added advantage होता है. Definitely. I've seen this with lots of people जो कहीं के पहले IELTS exam pass नहीं हो रहा था, but the moment they went for OET, they really did it in the first attempt after doing a good preparation for OET as well. I would suggest you कि आप अपनी research करें online groups पे, Facebook groups पे, वैसे भी Google पे, blogs पे, in order to decide what is the best. However, in my personal opinion, OET is a better option, जो कि आपके over the long period of time is going to save your money, your time. Or thank you very much.